हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जीके गुरुजी में। आज हम बात करेंगे इंडिया प्रेसिडेंट। अभी तक के कितने प्रेसिडेंट इंडिया में हुए उन सभी के बारे में बात करेंगे, उनसे रिलेटेड फैक्ट्स करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलो हम आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के कितने राष्ट्रपति होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको प्रेसिडेंट्स के बारे में कुछ फैक्ट्स बता दूं। जो प्रेसिडेंट होता है ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है। जो प्रेसिडेंट होता है वो भारत की तीनों जो डिफेंस है उनका मैन हेड होता है। जो प्रेसिडेंट होता है उसको जो ओथ मतलब जो उसकी शपथ विधि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो कराता है। प्रेसिडेंट का टाइम पीरियड 10 ईयर होता है, वो 5 ईयर का होता है। प्रेसिडेंट के लिए इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, उसकी एज 35 से अबोव होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। सबसे पहले प्रेसिडेंट हमारे इंडिया कंट्री के सबसे पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म बिहार में हुआ था, वो बिहार से आते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एक फ्रीडम फाइटर थे, आज़ादी के टाइम से बहुत एक्टिव लीडर थे। क्वाइट इंडिया मूवमेंट के दौरान वह जेल में भी गए थे और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, संविधान सभा है, उसके प्रेसिडेंट भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। उनके अंडर में ही हमारा जो संविधान है उसका निर्माण हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर भी उसी कमेटी में थे। हम बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद जी की। इनका जो कार्यकाल था वो 26 जनवरी 1950 से लेके 13 मई 1962 तक का था। इन्होंने फर्स्ट इलेक्शन इंडिया के अंदर पहले प्रेसिडेंट के इलेक्शन ईयर 1952 के अंदर सबसे पहली टाइम इंडिया के इलेक्शन हुए थे। कब? 1952 में सबसे पहली बार इंडिया में इलेक्शन हुए थे और 1957 में भी इलेक्शन हुए थे, उसमें भी ये जीत के आए थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 2 टर्म के लिए 2 10 ईयर उन्होंने पूरे किए थे। अब सेकंड डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं और इन्हें फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक टीचर्स थे। उनका मानना ऐसा था कि भारत का विकास तभी पॉसिबल है कि जो भारत की जो आत्मा है वो टीचर्स के अंदर है। टीचर का विकास होगा तो भारत का विकास होगा, ऐसा उनका मानना था। इसीलिए इनके जो बर्थडे है, इनका जो बर्थडे आता है वो 5 सितंबर को आता है। उस दिन हम इंडियन टीचर्स डे, नेशनल टीचर्स डे मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित कर चुके हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। ये मद्रास में इनका जन्म हुआ था। अब थर्ड जो प्रेसिडेंट है वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म हैदराबाद में हुआ था और ये हमारे देश के 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे और ये भी काफ़ी एक्टिव लीडर थे। इन्होंने आज़ादी के टाइम पे फ्रीडम फाइटर थे और कई मूवमेंट्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और ये जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी उसके वाइस चांसलर भी रह चुके हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन और ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। इनका टाइम पीरियड 13 मई 1967 से लेके 3 मई 1969 तक होता है। अब जब डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रेसिडेंट थे तो उनका देहांत प्रेसिडेंट की पोस्ट पे हो गया था। उस वजह से जो उस टाइम के जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने कुछ टाइम रूल किया था उनकी गैर हाजिरी में, जब तक नए प्रेसिडेंट आ नहीं जाते। हमारे जो 4th प्राइम प्रेसिडेंट थे वो वीवी गिरी जी थे। अब वीवी गिरी जी के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। जो वीवी गिरी जी हैं वो हैदराबाद से आते हैं। वीवी गिरी जी जो कि एक 3 मई 1969 से इनका कार्यकाल चालू होता है और 24 अगस्त 1974 को ये पूरा 5 ईयर कंप्लीट करते हैं वीवी गिरी जी, जो कि हमारे देश के 4th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। अब 5th की हम बात करते हैं। जो 5th प्रेसिडेंट थे वो फखरुद्दीन अली अहमद थे। ये एक मुस्लिम प्रेसिडेंट हैं जो हमारे देश के हैं। ये इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। बेसिकली इनकी जो फैमिली थी वो आसाम की मुस्लिम फैमिली में इनका जन्म हुआ था। जो इनके जो फादर थे, इनके जो पेरेंट्स थे वो आसाम के थे। ये काफ़ी टाइम आसाम में भी रहे, आसाम कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे, प्रेसिडेंट भी रहे और इन्होंने आसाम के फ्रीडम फाइटर मतलब आसाम की आज़ादी के लिए कई सारे कार्य किए। फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद का टाइम पीरियड 24 अगस्त 1974 से लेके 11 फरवरी 1970 तक रहा। इनका भी देहांत हो चुका था 11 फरवरी जब ये प्रेसिडेंट थे। उस टाइम के लिए जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, उस टाइम के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं एम हिदायतुल्लाह, उनको थोड़े दिनों के लिए
एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया था, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है, यदि जब प्रेसिडेंट एब्सेंट हो तो उसकी एब्सेंसी में वाइस प्रेसिडेंट रूल करता है। यदि जब वाइस प्रेसिडेंट भी एब्सेंट हो और प्रेसिडेंट भी एब्सेंट हो तो हमारी जो इंडिया का चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो रूल करता है। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। सिक्स्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नीलम संजीव रेड्डी हैं, नीलम संजीव रेड्डी। अब नीलम संजीव रेड्डी के बारे में हम थोड़ा फैक्ट्स जान लेते हैं। ये प्रेसिडेंट के पहले हमारे देश के 4th लोकसभा स्पीकर भी रह चुके हैं। नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश स्टेट से आते हैं। उनका जन्म अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में हुआ था। वे आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, नीलम संजीव रेड्डी जी। ये हमारे देश के 6th प्रेसिडेंट है। इनका टाइम पीरियड 25 जुलाई 1977 से लेके 25 जुलाई 1982 का है। इन्हें इंदिरा गांधी के खास माने जाते हैं, नीलम संजीव रेड्डी। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के टिकट से, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट थे प्रेसिडेंट के लिए। अब हम बात करते हैं हमारे 7th प्रेसिडेंट के बारे में। अभी तक हमने देखे फर्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सेकंड देखते डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, थर्ड देखे डॉक्टर जाकिर हुसैन, फोर्थ देखा हमने बीवी गिरी जी, फिफ्थ देखे फखरुद्दीन अली अहमद, सिक्स्थ नीलम संजीव रेड्डी, 7th ज्ञानी झेला सिंह। इन्हें ज्ञानी क्यों कहा जाता है? इनके पास कोई डिग्री नहीं थी, पर ये धार्मिक ग्रंथ में भी काफ़ी ज्ञानी थे और ये गुरुद्वारा के अंदर जाते थे, क्योंकि ये सिख थे, इसीलिए इन्हें ज्ञानी कहा जाता है। और ज्ञानी झेला सिंह जी पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। ज्ञानी झेला सिंह 9वें मुख्यमंत्री थे पंजाब के, और ये हमारे देश के 7वें प्रेसिडेंट है। इनका जन्म पंजाब में हुआ था। इनका जो टाइम पीरियड है 25 जुलाई 1982 से लेके 25 जुलाई 1987 तक रहा। अब हम बात करते हैं 8th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। 8th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है आर वेंकट रमन तमिलनाडु से आते हैं, और इनका जो टाइम पीरियड है वो 25 जुलाई 1987 से लेके 25 जुलाई 1992 तक था। ये हमारे देश के 8वें प्रेसिडेंट थे। अब 9वें प्रेसिडेंट की हम बात करते हैं। जो 9th प्रेसिडेंट हैं वो हमारे शंकर दयाल शर्मा हैं, जिनका जन्म भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था, और वह भारत सरकार के अंदर वाइस प्रेसिडेंट के पद पे उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, और वे भोपाल राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। 1936 में भोपाल राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। और शंकर दयाल शर्मा जी महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के गवर्नर भी रह चुके हैं। अब हम बात करते हैं 10वें प्रेसिडेंट के बारे में, के.आर. नारायण के बारे में एक फैक्ट है। वो इंडिया के सबसे पहले फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट हैं। इनका जन्म केरल में हुआ था। इनका टाइम पीरियड है 25 जुलाई 1997 से लेके 25 जुलाई 2002 तक। अब हमारे 11th प्रेसिडेंट हैं, इनको पूरी दुनिया जानती है, पूरा इंडिया जानता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन। इनका जन्म रामेश्वरम में होता है। रामेश्वरम में बहुत सामान्य परिवार में होते हैं। ये न्यूज़पेपर बेच के अपने गुजारा करते हैं। इनकी काफ़ी अच्छी बुक्स हैं जो आज भी चिल्ड्रंस को इंस्पायर कर रही हैं। इनकी जो बुक्स हैं विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइट माइंड, 2020, फिर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विद प्रमुख स्वामी जी, ऐसी इन्होंने कई बुक्स लिखी हैं। इनकी जो शुरुआत हुई थी वो DRDO में एक साइंटिस्ट के तौर पे हुई थी, और इन्होंने भारत के लिए काफ़ी कार्य किए। जो पोखरण का हमारा न्यूक्लियर टेस्ट था वो इनके अंडर में हुआ था। इनका पूरा नाम है अबुल पकूर जैनुलुद्दीन कलाम जी, इनका पूरा नाम है। अब ऐसे ग्रेट लीडर APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति 11वें नंबर के हैं। इनका टाइम पीरियड है 25 जुलाई 2002 से लेके 25 जुलाई 2007 तक। इनके बारे में एक फैक्ट्स बताना चाहता हूं मैं आपको। जब यह इलेक्शन में खड़े हुए तो BJP कांग्रेस में दोनों ने ही इनको सपोर्ट किया, उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार खड़ा किया नहीं। अब 12वें प्रेसिडेंट आते हैं डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल। डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से आती हैं। इनका जन्म जलगांव में हुआ था। इनका टाइम पीरियड है 25 जुलाई 2007 से लेके 25 जुलाई 2012 तक। जब वे प्रेसिडेंट नहीं थी उसके पहले ये राजस्थान की गवर्नर रह चुकी हैं, डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इनके नाम पे एक रिकॉर्ड भी है, ये हमारे इंडिया देश की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। अब हम बात करते हैं हमारे 13 प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। अब प्रणब मुखर्जी के बारे में बात करते हैं। ये वेस्ट बंगाल के हैं, जो कि एक वेस्ट बंगाल से लोकसभा के सांसद भी रह चुके थे। प्रणब मुखर्जी जब प्रेसिडेंट नहीं बने थे उसके पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे।
प्रणब मुखर्जी। अब प्रणब मुखर्जी का जो टाइम पीरियड है 25 जुलाई 2012 से लेके 25 जुलाई 2017 तक रहा हुआ है। अब 14 प्रेसिडेंट बात करते हैं, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। अब जो 14 प्रेसिडेंट है वो बीजेपी के कैंडिडेट से थे, जो कि हैं रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ कोविंद जी जो कि कानपुर से आते हैं, वो भी एक गरीब और सामान्य परिवार से हैं रामनाथ कोविंद जी। जब रामनाथ जी कोविंद जी प्रेसिडेंट बने थे, उसके पहले वो बिहार के गवर्नर थे। उनका टाइम पीरियड है 25 जुलाई 2017 से चालू होता है। अभी तक हमारे देश के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी हैं, जिन्हें फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आई होप आपको ये प्रेसिडेंट की लिस्ट लर्न हो गई होगी और आपको बहुत पसंद आया होगा। मैं आपको एक और बार रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट नंबर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, फोर्थ वीवी गिरी, फिफ्थ फखरुद्दीन अली अहमद, सिक्स नीलम संजीव रेड्डी, सेवंथ ज्ञानी झीला सिंह, एट्थ आर वेंकट रमन, नाइन्थ शंकर दयाल शर्मा, 10th के आर नारायण, 11th मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम, 12th प्रतिमा देवी सिंह पाटिल, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 13th प्रणब मुखर्जी और 14th रामनाथ कोविंद। अब मैं आपको एक फैक्ट्स और बताना चाहता हूँ कि जो भारत रत्न इंडिया का सबसे ऊंचा पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, वो टोटल 6 प्रेसिडेंट को मिल चुका है। कितने? 6 प्रेसिडेंट को। अब मैं उनके बारे में बता देता हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये पुरस्कार मिल चुका है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को ये पुरस्कार मिल चुका है भारत रत्न, डॉक्टर जाकिर हुसैन को मिल चुका है, वीवी गिरी जी को मिल चुका है, 1, 2, 3, 4 और प्रणब मुखर्जी को मिल चुका है, जो कि 2019 में मोदी सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और एक हैं हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने साइंस के फील्ड में, इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी अच्छे कार्य किए। तो इस तरह टोटली 6 प्रेसिडेंट हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर और ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को 2 से या 3 बार देखोगे तो आपको इंडिया के प्रेसिडेंट लर्न हो जाएंगे। आई होप यू लाइक दिस चैप्टर, यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज प्रेस लाइक एंड व्यू और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।